नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा पढ़ी, यानी जो संज्ञा शब्द है उनके बारे में जानकारी ली, उनके भेदों को जाना। आज हम जो पढ़ेंगे वो संज्ञा का ही पार्ट है और हम संज्ञा को पहचानना सीखेंगे कि कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक है और कौन सी भाववाचक है। यानी एक ही शब्द से जो जातिवाचक है वही व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक से भाववाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, इस प्रकार से जो संज्ञा शब्द बनते हैं और परीक्षा में जहाँ से पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम संज्ञा शब्द। देखो, संज्ञा हमने देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम, जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित नाम हो, वह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी नाम तीनों के ही हैं, लेकिन उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराएं। ये जाति, इसमें छोटी की मात्रा आएगी। संपूर्ण जाति का बोध कराएं, पूरे वर्ग का जहाँ बोध हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो मूर्त संज्ञा नहीं है। मूर्त संज्ञा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है, जबकि जो संज्ञा का प्रकार अमूर्त है वो भाववाचक संज्ञा होती है। यानी ये अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है। भाववाचक संज्ञा वाले शब्द मन में महसूस होने वाले विचार होते हैं। तो ये तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा उसी को हमने दोहराया है, ताकि आप अगर थोड़ा सा भूल भी गए हों तो वापस याद आ जाए। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे हमने शब्द लिया रावण। रावण किसका है? नाम है, हम जानते हैं रावण लंका का राजा था और श्री राम ने उसको मारा था और उसको बुरी प्रवृत्ति का, बुराइयों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो रावण एक व्यक्ति का नाम था, एक व्यक्ति का नाम था, इसलिए कौन सी संज्ञा हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी शब्द से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है देखते हैं। रावणों से बचो, यहाँ शब्द क्या है? रावणों से बचो। यानी रावणों से अर्थ है जो रावण के प्रकार के हैं, अर्थात जो रावण जैसे हैं उन सभी पूरे वर्ग का रावणों शब्द से बोध हो रहा है। तो रावण शब्द व्यक्तिवाचक, जबकि रावणों से बचो इस पंक्ति में जो रावणों शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से हरिश्चंद्र, हम जानते हैं एक राजा था, वो सत्यवादी था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। तो हरिश्चंद्र एक राजा का नाम था, उसके गुण थे कि वो सत्यवादी था। तो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जबकि अगर हम वाक्य में प्रयोग करें वे सब हरिश्चंद्र है, तो वे सब यानी पूरे वर्ग के लिए, पूरे समूह के लिए या पूरी उस जाति के लिए जो हरिश्चंद्र के गुणों को धारण करती है और उनके समान सत्यवादी है, उन सभी के बारे में कहा जा रहा है इस वाक्य में। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हुई। तीसरा उदाहरण है सुभाष। यानी सुभाष शब्द हम जानते हैं कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था। वैसे सुभाष नाम अनेकों होते हैं, लेकिन यहाँ उन सुभाष की बात की जा रही है जो हमारे भारत में क्रांति के समय थे और बहुत ही बहादुर थे। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, यानी सुभाष शब्द से व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। अगर किसी और का नाम हो तब भी वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है? नेताजी की। वाक्य में देखते हैं नेताजी की बलिदान पर धरती, नेताजी की बलिदान पर धरती पर अनेक सुभाष हो गए। नहीं, ये वाक्य थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें। यानी जो हमारे देश की धरती है उस पर अनेक सुभाष हो गए हैं। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो हमारे देश की धरती पर अनेक ऐसे सुभाष हो गए जिन्होंने बलिदान किया, तो उन सभी के लिए ये सुभाष शब्द आया है। अब देखते हैं, देखो हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब देखते हैं जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, जस्ट इसका उल्टा। तो गांधी शब्द सरनेम है
और ये उन सभी वर्ग के लिए आता है जिनका सरनेम गांधी है। तो ये संज्ञा हुई जातिवाचक। जबकि वाक्य में हम देखें गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तो गांधी जी यहाँ किसके लिए आया है? जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए, उनके लिए आया है, यानी व्यक्ति विशेष के लिए आया है। तो यहाँ पे जो गांधी जी राष्ट्रपिता है वो व्यक्तिवाचक है, जबकि गांधी शब्द है वो जातिवाचक है। इसी प्रकार से शास्त्री, शास्त्री भी उन सभी वर्ग के लिए है जिनके सरनेम में शास्त्री लगता है, लेकिन वाक्य में उन शास्त्री जी के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो यहाँ जातिवाचक और यहाँ व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं पंडित शब्द से, यानी पंडित जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने नाम के पीछे, वो नाम के आगे पंडित लगाते हैं, यानी वो जो पूजा पाठ करते हैं तो वो पंडित होते हैं। तो यह है जातिवाचक। एक सेकंड देखते हैं, यह है पंडित शब्द जातिवाचक। लेकिन वाक्य में पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो ये कौन से पंडित जी के बारे में बात की गई है? कौन थे हमारे भारत के निर्माता? नेहरू जी। तो पंडित नेहरू के बारे में बात की गई है। तो जो पंडित नेहरू है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो पंडित शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं नेता। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेता शब्द पूरे जो नेता है उनके ग्रुप का बोध कराता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। सिर्फ नेता शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में प्रयोग उन नेताजी के बारे में की जा रही है जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये था जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन होता है, और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक दोनों में हमने देखा। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना देखा, अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक में परिवर्तन। जैसे शब्द है प्रार्थना। हम जानते हैं प्रार्थना हमारे जो मन के भाव विचार है, प्रार्थना की जाती है किसी के लिए, तो ये वो प्रार्थना शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग में देखें हम, सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो ये प्रार्थनाएं यानी बहुवचन में आ गया, और सच्ची यानी जो प्रार्थनाएं हैं हमारी वो कैसी, जो सच्ची प्रार्थनाएं होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो यहाँ जातिवाचक सच्ची प्रार्थनाएं हैं और भाववाचक प्रार्थना है। इसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है बुराई, तो बुराई शब्द भाववाचक है, लेकिन ये जातिवाचक कब बन जाएगा? जब वाक्य में प्रयोग हो बुराइयों से बचो, यानी किससे बचना है? बुराइयों से। पूरे ग्रुप समूह का बोध है तो जातिवाचक। ये जातिवाचक और बुराई शब्द भाववाचक। इसी प्रकार से अच्छाई, तो जो अच्छाई शब्द है वो भाववाचक है, जबकि मीरा की अच्छाइयाँ उसका आदर कराती है। यानी जो अच्छाइयाँ शब्द है वर्ग विशेष हो गई किसकी? अच्छाइयों की, तो ये जातिवाचक है। इसी प्रकार से मित्रता शब्द भाववाचक है, जबकि मित्र जीवन का अनमोल उपहार है। हम जानते हैं मित्र शब्द जातिवाचक है, क्योंकि मित्र कोई एक नहीं, सभी मित्रों की बात की जा रही है, सबके मित्रों की बात की जा रही है। तो ये एक मित्र की जाति विशेष की बात है, इसलिए ये जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञाएं पांच प्रकार के शब्दों से बनती है। यानी भाववाचक संज्ञाएं किस किस प्रकार से बनती है उन्हें हम देखेंगे। तो इसके हैं 5 प्रकार। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से। तो हम देखेंगे जातिवाचक शब्द है उनसे किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यानी जातिवाचक से भाववाचक में लड़का, लड़कपन, जो लड़का है वो जातिवाचक है और लड़कपन भाववाचक है। इसी प्रकार से जो मित्र शब्द है जातिवाचक है और मित्रता भाववाचक है। चोर जातिवाचक और चोरी भाववाचक। इसी प्रकार से इंसान जातिवाचक और इंसानियत भाववाचक। बच्चा जातिवाचक और बचपन भाववाचक। ये थे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्द।
और सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक शब्दों से जातिवाचक संज्ञा बनती है, तो हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों को। अपना, अपना से बनेगा अपनापन। निज, निजत्व। मम, तो मम से दो शब्द बन सकते हैं, इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए परीक्षा में राइट करना है, ममता या ममत्व। इसी प्रकार से एक, एकता। अहम, अहंकार। अहम जातिवाचक और अहंकार, सॉरी, अहम भाववाचक और अहंकार जातिवाचक। तो ये जातिवाचक से देखा हमने। जातिवाचक जो भाववाचक शब्द है उनको जातिवाचक में बनाया हमने, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम शब्दों से। अब इसके आगे देखते हैं विशेषण से भी किस प्रकार से जातिवाचक शब्द बनते हैं, सॉरी, जातिवाचक से भाववाचक बनते हैं। मधुर शब्द है, जातिवाचक है। यहाँ थे हम विशेषण से। मधुर से मधुरता। मोटा जातिवाचक शब्द है, ये मोटापा। सुंदर, सुंदर जातिवाचक शब्द है, सुंदरता एक विशेष गुण है। वीर, वीर से वीरता। मीठा से मिठास। इसके बाद देखते हैं क्रिया से। चलना, चाल। दौड़ना, दौड़। ये क्रियाएं हैं, चलना, दौड़ना, हंसना, पूजना, कमाना। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी? चाल, दौड़, हंसी, पूजा और कमाई। अव्यय शब्दों से देखो, अव्यय हम जानते हैं ये वो शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वाक्य में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, न लिंग के आधार पर, न कारक के आधार पर, न किसी और प्रकार से। तो ऊपर शब्द है तो ऊपर से बनेगा ऊपरी। शीघ्र से बनेगा शीघ्रता। समीप से बनेगा सामीप्य। धिक से बनेगा धिक्कार और निकट से बनेगा निकटता। इसके अलावा ये कुछ शब्द हैं ऐसे व्यक्तिवाचक शब्द जो जातिवाचक भी होते हैं। देखो यहाँ ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा में जो ऑप्शन आता है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। जैसे कुछ शब्द है फल, जानवर, अनाज, ये सब कौन से हैं? जातिवाचक शब्द। लेकिन ये व्यक्तिवाचक भी होते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक कब होते हैं यही हमें जानना है और ऑप्शन में यही देखकर टिक करना है कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। फल शब्द आता है और फल शब्द में अगर किसी विशेष फल का नाम दिया तो वह व्यक्तिवाचक होता है, ये हम सभी जानते हैं अच्छे से। लेकिन ये आम शब्द भी जातिवाचक होता है और ये आम शब्द कब जातिवाचक होगा? जब आम की अलग अलग किस्में दी हुई होगी, तब ये आम शब्द जातिवाचक होगा। और जो आम की किसी विशेष किस्म के बारे में हो तो वो व्यक्तिवाचक होगा। इसी प्रकार अंगूर है, कोई भी फल है जिसकी अगर अलग अलग किस्म है तो वो जब किसी भी स्पेशल किस्म का नाम दे दिया जाएगा जब वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। इसी प्रकार से जानवर, जानवर जातिवाचक शब्द है लेकिन किसी जानवर का नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक होगा, चाहे गाय, बकरी। लेकिन ये जो गाय और बकरी शब्द है ये भी जातिवाचक हो सकते हैं। कब? जबकि गाय या बकरी की किस्म की बात की जाए तो वहाँ गाय और बकरी शब्द जातिवाचक होगा और इनकी जो अलग अलग किस्म है उनका अगर नाम दे दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में होगा। इसी प्रकार से अनाज, अनाज हम जानते हैं जातिवाचक है लेकिन किसी अनाज विशेष की बात की जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे अनाज में गेहूँ है, चावल है, जौ है, ज्वार है, तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन यही शब्द जो व्यक्तिवाचक बताए जा रहे हैं, गेहूँ, चावल आदि, तो ये भी जातिवाचक बन सकते हैं। कब? जब गेहूं की किस्मों की बात की जाए तो केवल गेहूं शब्द जातिवाचक होगा, लेकिन जब गेहूं की अलग अलग किस्म का नाम आ जाए तो वो नाम व्यक्तिवाचक होगा। इसी प्रकार से चावल की भी किस्म होती है तो अलग अलग किस्म के नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक में होगा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा की पहचान। क्या पहचान है? शब्द प्लस प्रत्यय, यानी शब्द के साथ प्रत्यय लगा होगा, ये ध्यान रखना है भाववाचक संज्ञा शब्दों को पहचानने में। अब इनमें ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें हमें देखना है कि कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा है। जैसे सेवक, रावण, पुरुष,
गणेश, पशु, गीता, लड़ाई, सुनवाई, पूजा, उड़ान, सोहन, शेर, रविवार, गाय, सुख, अगस्त, दधीची, पुरुषत्व, दीपावली, मई आदि। जैसे सेवक है तो सेवक हो गया जातिवाचक, रावण व्यक्तिवाचक, पुरुष पुरुष भी जातिवाचक, गणेश किसी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक, पशु जातिवाचक, गीता व्यक्तिवाचक, और लड़ाई लड़ाई भाववाचक, सुनवाई भाववाचक, पूजा भाववाचक। अगर किसी वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द यानी स्त्रीलिंग के लिए अगर पूजा शब्द प्रयोग किया जाए तो वहाँ व्यक्ति विशेष का नाम आ जाने के कारण ये व्यक्तिवाचक होगा, अन्यथा ये भाववाचक होगा। उड़ान भाववाचक, सोहन व्यक्तिवाचक, शेर शेर व्यक्तिवाचक, रविवार यहाँ नाम दे दिया, अगर सप्ताह दिया जाए तो वो नाम है वो भी, और ये रविवार नाम दे दिया जाए सप्ताह के दिनों के नाम है तो व्यक्तिवाचक। गाय, जैसा कि मैंने पहले बताया, गाय शब्द व्यक्तिवाचक है क्योंकि पशु जातिवाचक है, लेकिन अगर गाय की किस्मों की भी बात की जाए या उनके नाम दे दिए जाए तो गाय शब्द जातिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से सुख भाववाचक, अगस्त महीने का नाम है तो अगस्त महीने का नाम है तो व्यक्तिवाचक। दधीची ऋषि का नाम है व्यक्तिवाचक। पुरुषत्व पुरुष जातिवाचक लेकिन पुरुषत्व भाववाचक, और हमने अभी अभी पहचान देखी कि शब्द के साथ प्रत्यय लगा हो तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से दीपावली त्यौहार है तो ये भी भाववाचक। मई, दीपावली शब्द से एक खुशियों का एहसास भी होता है इसलिए ये भाववाचक। मई महीने का नाम है इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक। और ललाई शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होगी। जबकि अगर लाल शब्द आ जाए, लाल भी रंग का नाम है, लाल कुर्ता, लाल कमीज, इस प्रकार से अगर आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगी। तो ये था हमारा संज्ञा के भेदों को पहचानने वाला वीडियो। इसके माध्यम से आप अपने जो संज्ञा का टॉपिक है उसको पूरी तरह से समझ सकते हो, और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप हिंदी व्याकरण की वीडियो देखते रहिए। व्याकरण के बाद हम अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, और जो जीके के वीडियो भी डाले जाते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखिए।